देखो क्या पढ़े थे, ठीक है। हम पढ़े थे संबंध। क्या पढ़े थे? संबंध, ठीक है। जैसे कि ये एक समुच्चय है ए और ये कोई समुच्चय है बी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो इस तरह से एक क्या है हमारे पास संबंध है, एक का एक से, दो का दो से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पांच का पांच से। समझ आ रहा है? ये सभी इसके प्रांत है। ये सभी क्या है? इसके प्रांत हैं। और ये सभी, ये सब क्या हो गए? सह प्रांत, है ना। प्रांत में क्या क्या है यहाँ ध्यान समझना, जो पहले से जानते हो। 1 2 3 4 5 सभी प्रांत हुए, ठीक है। और ये सह प्रांत 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें परिसर, परिसर में क्या है? 1 2 3 4 और 5, इतने हैं परिसर, ठीक है। तो ये भी एक संबंध है, ठीक है। अगला देखोगे ए बी, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें एक का संबंध एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पांच का पांच से, छह का छह से संबंध है ना। तो इसमें जो ये प्रांत है, जो प्रांत है सह प्रांत है, सह प्रांत है और परिसर, ठीक है। ये भी क्या है? एक संबंध है, हाँ या ना। ये भी एक संबंध है, ठीक है। देखो ये भी एक संबंध है, वो भी एक संबंध है। अगर संबंध में कोई भी अवयव खाली नहीं है, रिक्त नहीं, कोई भी अवयव खाली नहीं है। जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या है? एक खाली है ना, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं बना है, नहीं बना, ठीक है। लेकिन इसमें देखोगे इसका हर एक अवयव, इसके हर एक अवयव से संबंधित है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो क्या है? यह एक, कह सकते हैं यह एक स्पेशल संबंध बना, ठीक है। यह एक अलग विशेष प्रकार का संबंध बना। क्या बना? विशेष संबंध, विशेष प्रकार का संबंध। बात समझ आई, हाँ या ना? विशेष प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन, ठीक है। एक विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में मिलता है। पहला कंडीशन, ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ एक संबंध है। ये पहला होना चाहिए। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला कि ए के सभी अवयव का बी के सभी अवयव के साथ संबंध बनना चाहिए। दूसरी बात, ए का किसी एक अवयव का बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है? ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो, संबंध हो। दूसरा, ए का बी के साथ अद्वितीय संबंध हो, अद्वितीय संबंध। अद्वितीय कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जैसे देखो
एक का एक के साथ संबंध है, ठीक है, दो का दो के साथ, मान लो दो का तीन के भी साथ हो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्या इसका बी में एक से अधिक संबंध हुआ? हाँ यहाँ जैसे ही एक से अधिक संबंध बनता है, अगर इसको लिखे तो दो का दो के साथ भी बना है और दो का तीन के साथ भी बना है, यानी कि इस समुच्चय ए का एक से अधिक समुच्चय बी में संबंध नहीं होना चाहिए, और उस स्पेशल संबंध में, उस विशेष प्रकार के संबंध में ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं फलन। क्या कहते हैं बाबू? फलन। बात समझे? हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, तो फलन क्या है? फलन एक प्रकार का विशेष संबंध है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक संबंध मिलता है, और जो क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। इसको नोट कर लो एज इट इज, नोट करो इसको। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसमें ध्यान से समझना, जैसे कि अगर दिया है एक का दो के साथ संबंध है, दो का तीन, तीन का चार, चार का पांच, पांच का छह, इसके साथ संबंध ऐसे दिया हुआ है। बात समझे? तुम्हें इतने ही को देख करके ये बताना है क्या ये संबंध फलन है कि नहीं। बात समझ गए? तो फलन, कोई भी संबंध फलन होने के लिए शर्त ये है कि उसका समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो क्या ऐसा यहाँ पे है? इसमें देखोगे ए का, इस सिक्स का कोई प्रतिबिंब यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो क्या ये समुच्चय होगा? नहीं होगा। बात समझ गए? ठीक है, बताओगे हाँ तो ना? ठीक है। दूसरी बात यहां देखना, ये क्या है? मान लो ये यक्स है, ठीक है, और ये मान लो ए है, और क्या है? ये बी है। ये जो है क्या है? ये यक्स, ये वाई का क्या है? वर्ग है। वाई का क्या है? ये सभी वर्ग है। तो ये 9 किसका वर्ग हो सकता है? 3 का और -3 का। हाँ यहाँ समझ आ रहा है? तो 9 किससे संबंधित है? 3 से और -3 से। बात समझे? ये 4 2 से और -2 से। तो इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध है या नहीं? ठीक है, ये 5 से ले लो, 5 और ये -5, इससे संबंधित हो रहा है? यहाँ हो रहा है ना? यानी कि इसके जो प्रांत है, प्रांत के अवयव हैं, ठीक है, समुच्चय ए के अवयव का इसमें द्वितीय हल है, यानी कि इसमें द्वितीय अद्वितीय संबंध नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? द्वितीय संबंध हो रहा है, यानी कि एक से अधिक संबंध बना। अद्वितीय मतलब कि एक संबंध बनेगा, ठीक है, अद्वितीय मतलब एक संबंध बना। लेकिन इसमें क्या बन रहे हैं? अद्वितीय संबंध नहीं है, एक से अधिक संबंध बन रहे हैं। तो क्या ये संबंध फलन है? नहीं। समझ गए? यहां तक समझ गए? ठीक है। ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे? एक नियम के रूप में लिखेंगे। कैसे? एक नियम के रूप में लिख सकते हैं। और वह नियम में, जैसे ये इसे एक नियम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो यक्स है, ये यक्स आ रहा है वाई का स्क्वायर करने पे। हाँ यहाँ ये यक्स आ रहा है वाई का स्क्वायर करने पे, और वाई कहाँ है? 2 2 3 5। वाई बराबर क्या दिया है? 2 3 5। ठीक है, तो क्या ये एक संबंध बन रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो क्या ये संबंध फलन है? ऐसे ही तुम्हें पता करना है। ये एक संबंध बना, क्या ये संबंध फलन है? ऐसे दे चाहे ऐसे दे, तुम्हें ढूंढना होगा क्या ये फलन है कि नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम एक और उदाहरण लेते हैं। ओवरऑल तुम्हें समझ में आ गया होगा संबंध एक प्रकार का क्या है, यानी कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित होंगे और उसका अद्वितीय संबंध होगा, यानी कि एक संबंध के अलावा और कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यक्स बराबर 2y, ऐसे लिख दिया क्या? यक्स इक्वल टू
2y और फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और y बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल। ये अपने पास से एक एग्जांपल लिया, x बराबर 2y। बात समझा है ना? ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा कुछ बना लेता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो x है, ये y है, यहाँ पे देखोगे x यानी कि 2y, y लिखो 1 तो कितना होगा 2, यहाँ लिखो 2 कितना होगा 4, यहाँ लिखो 6 कितना होगा 4, 3 यहाँ लिखोगे 6, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखोगे 8। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका प्रत्येक अवयव संबंधित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, क्या उसका द्वितीय संबंध है? अद्वितीय संबंध बन रहा है ना, यानी कि 2 का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, 1 से बनेगा। 2 का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, 1 से बनेगा। क्या इस 2 का संबंध इसमें एक ही से है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही संबंध बना, या एक से अधिक बन रहा है? एक बन रहा है, तो क्या ये फलन होगा या नहीं होगा? फलन, हाँ या ना है? बात समझे? यानी कि तुम्हें अंतर पता चल गया होगा, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। समझ आ गया? इसको फिर से नोट कर दो। एक उदाहरण दिया है, उदाहरण 11। ठीक है, इसमें दिया है और इसे तुम्हें क्या करना है, देखना है कि 2 का 1 के साथ संबंध है, 3 का 1 के साथ संबंध है और 4 का 2 के साथ संबंध है। 4 का 2 के साथ संबंध। ठीक है, अब इसको सोच के बताना। ठीक है, क्या यह संबंध फलन है या नहीं, यानी कि ये जो संबंध है ये फलन तक पहुंचेगा या नहीं, यानी कि फलन है या नहीं। बात समझ गए? ठीक है, यानी कि जो ये दिया रहता है, ये प्रथम अवयव पहले समुच्चय से होता है, हाँ या ना? होता है ना? ठीक है, देखो जैसे ये दिया 2 3 4 और दूसरे का 1 1 2, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध बना, ऐसे बना है। ठीक है, तो क्या ये इसका प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बना, हाँ या ना? बन गया, पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, क्या उसका संबंध अद्वितीय है, यानी कि 2 का संबंध 1 के अधिक भी है, 1 से अधिक संबंध है, हाँ या ना? तो 2 का सिर्फ और सिर्फ किससे संबंध आया, 1 से। 3 का सिर्फ और सिर्फ किससे संबंध आया, 1 से। 4 का किससे आया, 2 से। यानी कि इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक और एक ही संबंध है, हाँ या ना? ठीक है, इसके प्रत्येक अवयव संबंधित है, पहली बात, इसके प्रत्येक अवयव संबंधित है। दूसरा, जो संबंध है अद्वितीय है। तो क्या हुआ, ये फलन है कि नहीं है? बात समझे? ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया है, उसको देखते हैं। दिया है, बोलो जरा रिलेशन, बोलो क्या दिया है, 2,2 और 2,4 और 3,3 और 4 और यही दिया है। अब तुम्हें देख के बताना है कि यह संबंध फलन है या नहीं। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से ऐसे समझ लेना। 2 ये पहले में जाएगा, पहले में है ना, 2 और 3 और 4, यही हुआ ना। और फिर इसका 2 4 3 4, 2 3 4, यही वहां आया। अब ध्यान समझ, 2 का संबंध किससे बेटा, 2 से कर दिए। 2 का संबंध किससे है, 4 से भी कर दिए। जैसा ही पता चल रहा है किसी एक अवयव का संबंध एक से अधिक संबंध निकल रहा है, एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध है, हाँ या ना? एक से अधिक तत्वों के साथ संबंध। जैसे ही एक का 2 से संबंधित है, 3 से संबंधित है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक संबंध मिला, ये संबंध फलन होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा। क्या ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। हो गया, बात समझ गए, कंफर्म है। ऐसे तुम्हें पहचानना होगा। अगला है, ध्यान से जरा देखना, एक और संबंध दिया है, आर दिया है ऐसे 1,2 2,3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, है ना। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, उम्मीद है एकदम समझ में आ जाएगा ये वाले में, है ना। 1 2 3 4 5 6 इतना ही दिया है। दूसरे में क्या है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये प्रांत हुए, ये सह प्रांत हुए। प्रांत का यानी कि प्रत्येक प्रांत प्रत्येक सह प्रांत से क्या है, संबंधित है। और क्या इस प्रांत का संबंध एक से अधिक संबंध है, यही देखना है ना। यानी कि 1 का 2 से संबंध है ना, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। तो क्या इसके प्रत्येक अवयव का संबंध है, हाँ या ना, पहला। दूसरा, क्या इसके प्रत्येक अवयव का अद्वितीय संबंध है, हाँ है, अद्वितीय यानी कि एक ही है। अद्वितीय संबंध यानी कि एक ही संबंध है। तो क्या होगा, ये संबंध होगा कि नहीं होगा, संबंध है। संबंध यानी कि फलन होगा या नहीं होगा, फलन है। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे एक्सरसाइज में मिलेगा, इसमें पहचानना होगा संबंध है कि नहीं।